सीएए पर पड़ोसी मुल्क ही नहीं, अमेरिका की भी पैनी नजर है। बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र का हवाई किला बनाकर बोल बच्चन का खेल खेला जा रहा है। पहले पाकिस्तान को मिर्ची लगी, अब अमेरिका को सिर में दर्द होने लगा। लोकतंत्र पर हमें ज्ञान दिया जा रहा है। आखिर सीएए कानून पर पड़ोसी मुल्क में इतना शोर क्यों? आखिर लॉजिक क्या है? देखिए एक रिपोर्ट। भारत में सीएए कानून लागू होने के बाद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान जारी कर कहा कि वो सीएए के नोटिफिकेशन को लेकर चिंता में आ गए हैं। वो इसे बारीकी से देखेंगे और मॉनिटर भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। So we are concerned about the notification of the Citizenship Amendment Act on March 11. We are closely monitoring this act, how this act will be implemented. Respect for religious freedom and equal treatment under the law for all communities are fundamental democratic principles. अमेरिका की टिप्पणी पर मोदी सरकार ने भी दो टूक जवाब दिया है। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है, जिनके पास भारत की बहलवादी परंपराओं और क्षेत्र के विभाजन के बाद के इतिहास के बारे में सीमित जानकारी है, उनको इस मुद्दे पर ज्ञान देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। As you are well aware, the Citizenship Amendment Act 2019 is an internal matter of India. As regards the US State Department's statement on the implementation of CAA, and there have been comments made by several others. We are of the view that it is misplaced, misinformed and unwarranted. ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मुकेश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, शुभम त्रिपाठी, नेता आम आदमी पार्टी, डॉक्टर इरफान अशरफ, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से, और प्रोफेसर मनन द्विवेदी, अमेरिकन अफेयर्स पे एक्सपर्ट। डॉक्टर इरफान, पाकिस्तानी आईन का आर्टिकल 41/2 कोई गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 295C, ब्लास्फेमी करने वाले को सजाए मौत, सेक्शन 298B और C, अहमदिया खुद को मुस्लिम बोलने पर सजा। पाकिस्तान मुस्लिम ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी शादी की उम्र बढ़ा दी गई, मगर गैर मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र नहीं बढ़ाई गई। इस सब के बाद भी पाकिस्तान को कहां से हिम्मत मिली सीएए कानून को गैर मुनासिब कहने की? देखिए जी, भारत जो है वो खुद को एक सेकुलर मुल्क कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां कोई सेकुलरिज्म नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की एक फाशिस्ट रिजीम है जिसने हिंदुस्तान को सिर्फ एक हिंदू डोमिनेंट स्टेट बना दिया है। अब ये जो सीएए है, आपने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो अभी नया बिल लाया 2019 में, इसके बाद तो आपने भारत को एक मुकम्मल हिंदू स्टेट में तब्दील कर दिया है। सबसे पहले आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिए, अपने आइन में किए गए अपनी आवाम से वादों को पूरा कीजिए, उसके बाद आप पाकिस्तान के आइन की बात करें। आज पूरी दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिकन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिटिसाइज कर रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्रिटिसाइज कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के तमाम इदारे कंसर्न हैं कि किस तरह आप जो अमेंडमेंट ला के बिल ला रहे हैं, इसको अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करने जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट अ सेकुलर स्टेट एनीमोर। और आप लोग जो इस वक्त इस खित्ते में जहां टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जहां आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, वहीं अब आपने आपकी दलीलों में कुछ नया नहीं सुनने को मिल रहा है डॉक्टर इरफान। ये सारी दलीलें मैं आप पर भी I can implement it on you। यही सारी चीजें मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप अपने आइन पे क्यों नहीं कंसंट्रेट करते, आप खुद को सेक्युलर क्यों नहीं बनाते। जब आप खुद एक इस्लामी मुल्क हो तो किसी दूसरे मुल्क के सेक्युलरिज्म पे टिप्पणी करने की आपको कहां से ये मिलती है राइट? मुकेश त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब भारत के अंदर ही ये माहौल है कि कुछ राज्यों के नेता इनकार कर रहे हैं सीएए को लागू करने से, फिर भारत के बाहर से तो शोर मचेगा ही ना। सीएए को वजनदार कैसे बनाया जाए? होम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि वापस नहीं लेंगे कानून, लेकिन हर राज्य में इसका पालन हो, ये कैसे मुकम्मल होगा?
देखिए, दिक्कत इस बात की आ गई है कि इस प्रकार के कानून के आने से जिस प्रकार के घुसपैठियों ने हमारे देश के अंदर घुस करके हमें दीमक की तरह से हमारी आर्थिक स्थिति को और यहाँ पर जिस प्रकार से कम्युनल वायलेंस को बढ़ाने में, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए थे, वो उनके आधार कार्ड ममता बनर्जी ने झूठे मूठे काट करके उनको वोटर राइट्स दिलवा दिए। तो अब उनको ये लग रहा है कि अब हमारे वो जो गोल्डन पीरियड था, जो हमारा हनीमूनिंग था, वो खत्म होते जा रहा है। बिल्कुल सही एक्ट आया है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ये बात करते हैं अपने आइन की, इनकी जमहूरियत की हालत क्या है कि वहां पे इमरान खान जेल के पीछे बैठे हुए हैं। ये जमहूरियत की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ना तो इनके आइन का कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ये आप देखिए, मैं बताऊं, पाकिस्तानी लगातार यूके के अंदर भी और वहां पे यूएस में भी, वहां पे हो क्या रहा है कि जो बाइडेन का भी इलेक्शन आ रहा है और ट्रंप इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं ट्रैवल राइट्स जो है पाकिस्तान में बहुत से इस्लामिक कंट्रीज के लोगों के बंद कर दूंगा, उनका आना ही अलाउ नहीं करूंगा। अब लेकिन बाइडेन ने क्योंकि सपोर्ट कर दिया इजराइल को गाजा के ऊपर, तो वहां पर इस्लामोफोबिक कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। और जहां मिशिगन, जहां पे इनके स्विंग वोट्स हैं, अब बाइडेन को लग रहा है कि मेरी धरती खिसक गई, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन लड़े थे तो मुस्लिम का सपोर्ट की वजह से मिशिगन जो स्विंग स्टेट है उसमें जीते थे। त्यागी जी, तो मेरा अब उन्होंने आपसे सवाल अमेरिका पे नहीं था, आपसे सवाल ये था कि सीए कानून को वजनदार कैसे बनाएंगे और कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हर राज्य में इसका पालन हो रहा है। खैर, मैं अगले गेस्ट के पास जाऊंगी। शुभम त्रिपाठी जी, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जब नाजायज तरीके से घुस आते हैं देश में, उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। उनके लिए तो पक्के घरों की बात होती है, वोटिंग राइट्स देने की बात होती है, मगर जुल्म से बचने के लिए जायज तरीके से जिनको नागरिकता मिल रही है, उनसे आपत्ति आपके पूरे गठबंधन को, और इस ऐतराज का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। जी आना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये पहले तो ये मुद्दा है, ये भारत का एक आंतरिक मुद्दा है। इस पे न तो अमेरिका को चिंतित होने की जरूरत है, न ही पाकिस्तान के मेरे दोस्त मित्र यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें चिंतित होने की जरूरत है। ये हमारे भारत का मामला है। हम लोग आपस में इस मामले को सुलझने में सक्षम हैं। दूसरी बात ये कि अमेरिका अपने देश की तरफ देखे, पाकिस्तान अपने देश की तरफ देखे, ये सब लोग अपने अपने देशों की तरफ देखें, भारत की तरफ देखने की चेष्टा न करें। ये भारत का एक आंतरिक मामला है और न इसमें इंटरेस्ट दिखाने का प्रयास करें। तीसरी बात ये, जो रोहिंग्या वाला मामला आया, तो ये भारत में जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, तो 2014 में केंद्र में इनकी सरकार आने के बाद अचानक ही ये रोहिंग्या कैसे आ गए। अब सीधे उड़ के हवाई जहाज से तो नहीं आ गए होंगे, कहीं ना कहीं इनकी मंशा रही होगी। मैं आपको बता दूं, 17 अगस्त 2022 को हरदीप सिंह पुरी जी हैं जो शहरी विकास मंत्री, जिन्होंने ट्वीट करके रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिलाने का वादा किया था। मोदी सरकार देश की एक ऐसी पहली सरकार है जिसने 2017 की कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया कि देश में जो भी रोहिंग्या आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। अभी हमारे मित्र मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वोट बैंक बनवा दिए, वोट बना लिया, उनके पहचान पत्र बना दिए। मुकेश त्यागी जी, आप ये बताएं कि आखिर हमारे देश में ये रोहिंग्या घुसे तो घुसे कैसे? जैसे रोहिंग्या घुसे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप दूसरे देशों को घुसेड़ने का प्रयास कर रहे हैं सीए के माध्यम से। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सीए भारत का आंतरिक मसला है, न तो इस पे पाकिस्तान को देखने की जरूरत है, न ही ये तो इस कह पे रहे हैं अमेरिका को देखने की। रोहिंग्यास को भी आप ही ने लाया है, बीजेपी ने लाया है। जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जी जी डॉक्टर इरफान जी, देखिए, ये इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है। इंडिया एक तो इस रीजन में टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है। आप इस वक्त जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो आपको याद आ गया कि बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम और पाकिस्तान के नॉन मुस्लिम्स को नेशनलिटी दी जाए। आप नॉन मुस्लिम्स को आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ करते क्या है? आप उस पर तो एक नजर दौड़ाए। आपने वहां दलितों के साथ क्या किया? आप वहां सिखों का किस तरह जेनोसाइड कर रहे हैं? आप सबके बावजूद किस तरह माइनॉरिटीज के वर्गीकरण बन के सामने आ रहे हैं? आप अपने ये देश तो बहुत बड़ा मजाक है दुनिया प्रक्रिया के पर साथ। नजर डालिए। आप भारत कितना के बड़ा आंतरिक मजाक है? मामले में Unfortunately, इस डॉक्टर प्रकार से बात अगर करेंगे तो आपकी ये प्राइम तरकीब मिनिस्टर भारतीयों को एक दूसरे से लड़ाने की तरकीब ये नहीं काम आ रही। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक चीज पर
दोनों जो हमारे विपक्ष हैं वो एक चीज पे मान्यता रखते हैं कि पाकिस्तान को दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। राइट, आज प्रोफेसर द्विवेदी के पास जाऊंगी, बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर द्विवेदी, भारत ने तो कभी ऐतराज नहीं जताया कि यूएसए असाइलम बिल के तहत सिर्फ क्यूबा, हैटी, निकारागुआ, मेक्सिको, वेनेजुला के निवासियों को ही क्यों इमिग्रेशन अलाउड है यूएस की, भारतीयों को क्यों नहीं दिया जाता। मतलब अमेरिका करे तो रिफॉर्म मगर भारत करे तो दुष्कर्म। मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि अमेरिकन सीए को लेकर क्या सोचते हैं, उनसे किसी ने राय तो मांगी नहीं, फिर बिना मांगे ऐतराज क्यों जता रहे हैं अमेरिकन? देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि माउंट सिनाई नेशनलिज्म, माउंट सिनाई राष्ट्रवाद की बातचीत है। यहाँ पर मैनिफेस्ट डेस्टिनी एक ऐसा सिद्धांत है जिसको अमेरिकी प्रेसिडेंट्स और अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष और अमेरिकी राजनीतिक लोग और उनका एस्टेब्लिशमेंट फॉलो करते रहे हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के हम देखें तो हम ये पाएंगे कि पूरी तरीके से ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है यूनिपोलैरिटी की तरफ बढ़ गया। और वो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बाइपोलर, चाइना के आने के बाद बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो क्योंकि अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है, वहां उनकी मिलिट्री माइट बहुत है, सबसे ज्यादा है। पहली 1 से 10 के पायदान को हम देखें तो उसमें हम ये पाएंगे कि 1 से 9 के स्थान में तो अमेरिका की मिलिट्री माइट है। भले ही पहले से अमेरिका का डिक्लाइन हुआ हो, या कहते हैं पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की बात जैसे फरीद ज़कारिया करते हैं अपनी पुस्तकों में, तो वो चीजें हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ, खुद की तरफ डेल्व इनसाइड करना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखें कि जो रेस की जो प्रॉब्लम है, जो एथनिसिटी की प्रॉब्लम है, जो रंग भेद की जो नीति है, उसको जॉन एफ कैनेडी ने आज के दिन, आज है 15 मार्च, और 15 मार्च को हम लोग भारत सरकार की तत्वाधान में कंज्यूमर डे मनाते हैं। पर हम कंज्यूमर डे की अगर बैकयार्ड में जाएं तो ह्यूमन राइट्स डे भी है एक तरीके से, जहां पर रेस के बारे में काफी बातचीत हुई और एंटी रेशियल मूवमेंट को काफी बढ़ावा दिया व्हाइट हाउस ने जॉन एफ कैनेडी के अंडर। पर फिर भी हम देखें तो नस्लवाद, रेस और ऐसी कई कुरीतियां हैं जो अमेरिका में अभी तक विद्यमान है। और जो अफ्रीकन के खिलाफ, अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ वहां पर कितनी रेसिज्म होती है ये तो सब जानते हैं। खैर, मुकेश त्यागी जी, आपके पास आऊंगी। विपक्ष ने जो सवाल उठाए कि सताए हुए अल्पसंख्यकों को अगर आप लाएंगे मगर बसाएंगे कैसे, भारतवासियों की नौकरियां खा जाएंगे, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस हो सकता है, तो उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तो मैं 2-4 स्पष्टीकरण दे दूं। इससे पहले जो पूर्व प्रवक्ता ने कहा था कि रोहिंग्यास के बारे में हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा, वो कहा और मोदी जी ने कहा, लेकिन उसके बाद बिना किसी विलंब के होम मिनिस्ट्री से आया कि ये हम लोग इस स्टेटमेंट मकान नहीं दिए जाएंगे और उनको घुसपैठिया ही रखा जाएगा, और या तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा या उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन दे दूं। दूसरा, अमेरिकन ने कहा कि ये सब बातें, वहां ब्लैक लाइव मैटर्स भी हो चुका है, तो उनके जो कई दोगले स्टैंडर्ड हैं उससे हमें प्रभावित होने की जरूरत नहीं। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था वहां के एक मुस्लिम डायस्पोरा को, इस्लामिक डायस्पोरा को खुश करने के लिए ये मदाखलत की गई थी, जबकि उनका कोई हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में कोई भी मदाखलत करें, किसी प्रकार की भी इंटरफेरेंस करें। और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन ने उनको दे दिया है। तीसरा सवाल आपने पूछा कि कहां पर रखेंगे, ये इस प्रकार की जो भ्रांति फैलाई गई है वो फैलाई गई है केजरीवाल ने। केजरीवाल इस सीए से नाराज होकर के ये अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। देखिए, फिर तो केजरीवाल कहते हैं कि बच्चे भी पैदा बंद कर दे जब तक उनको रोजगार यहाँ पे मुहैया ना कराए। तो इस प्रकार की बातें करके हमारा एक व्यापक दर्शन है, वासुदेव कुटुंबकम है, और जो वहां पे हमारे भाई हिंदू, सिख और ये बौद्ध, जैन और पारसी लोग वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। आप देखिए पाकिस्तान में क्या रह गई जनसंख्या हिंदुओं की, वहां पे किस तरह से महिलाओं का रेप किया जाता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, चर्च तोड़े जाते हैं, वहां पे कितनी प्रताड़ना में वो लोग जीते हैं और उनकी क्या हालत कर रखी है। अगर देश हम लोग उनको सहारा सवाल मैं दोनों के पास ले जाऊंगी। पहले शुभम त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। आपके गठबंधन के 2 नारे हैं। कभी आपकी शिकायत होती है कि भारत में मौजूदा सरकार के तले मुसलमानों पे जुल्म होते हैं,
कभी आपकी शिकायत है कि सीएए के तहत मुस्लिम्स क्यों नहीं नागरिकता लें। अगर मुसलमान पे यहाँ जुल्म हो रहे हैं तो वो बाहर से आके नागरिकता क्यों लें? दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। तो आप ही बता दें कौन सा नारा सही है। देखिए आना जी, मुझे लगता है ये पटल इस चर्चा के लिए ठीक नहीं है। मैं त्यागी जी की ये बात का जवाब देना चाहूंगा कि त्यागी जी, जो आपने जो रोहिंग्या वाला जो मामला जो आपने अभी बता रहे थे कि पुरी साहब ने ऐसा ऐसे ट्वीट किया था, उसके बाद उसे केंद्र सरकार ने वापस भी दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, विपक्ष ने आईना दिखाया, यही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने आईना दिखाया था आपको, और आपने उस चीज को समझा और उस अपने फैसले को वापस भी लिया। देखिए यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि हमारे सामने जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी बैठे हुए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर पक्ष कोई ऐसा कदम गलत उठा लेता है तो विपक्ष उसे आईना दिखाने का काम करता है और फिर वो उस चीज को वापस करते हैं। जैसे उन्होंने रोहिंग्या को जो मकान देने का वादा किया था, उसको उन्होंने फैसले को बदला, ठीक इसी प्रकार हम इन्हें आईना दिखा रहे हैं। और ऐसे ही सीए को ये बदलेंगे। अमित शाह जी कितना भी कहते रहे कि हम इस सीए के कानून को नहीं बदलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक चाहता है कि इस सीए कानून को बदला जाए और हम अपने देश में इन पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं होने दें। चलिए, पाकिस्तानियों की एंट्री तो नहीं होने देंगे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि आप ये नहीं देख रहे कि ये परसिक्यूटेड हैं और इनके पास और कोई देश नहीं है जो इनको रेफ्यूज आज दे सकता है। मेरा आखिरी सवाल, मैंने आप दोनों को वक्त दिया था रिस्पॉन्ड करने के लिए, आखिरी सवाल डॉक्टर इरफान से है कि आखिर पाकिस्तान क्यों इतना शोर मचा रहा है। डॉक्टर इरफान, आप क्या चाह रहे हैं कि आपके यहाँ से, आप क्यों चाहते हैं कि मुस्लिम्स को भी सीए का हक दिया जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी आबादी में से कुछ लोग भारत चले आएं ताकि आपके यहाँ की महंगाई का बोझ कम हो जाए? देखिए याना, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी आधे से ज्यादा आबादी फुटपाथ पे सोती है, उनका कुछ कीजिए खुदा के लिए। आप क्या कर लेंगे सीए के जरिए बाहर के लोगों को लाके या उनको सिटीजनशिप देके? आपके अपने हालात क्या हैं पहले वो तो देखें, के बाद जो है वो आप दूसरी बातों पे जाएं। रहा मामला पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान इसलिए इस पे अपने कंसर्न शो कर रहा है क्योंकि जो आप बताइए शुभम जी, आप ही बताइए, हिंदू डोमिनेंट मुल्क बन चुके हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी जो मुस्लिम है वहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी 19 करोड़ के करीब उनकी आपने जिंदगी अजीरन कर दी है। अब हम मुसलमानों के साथ करके आ रहे हैं, आपको इस चीज का बहुत दोनों तरफ के विपक्ष आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं डॉक्टर इरफान। दोनों सियासी मुखालिफ आपके खिलाफ दिख रहे हैं इस वक्त। जो पॉलिटिशियन है इस वक्त मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आप लोगों ने निशान इबरत बना दिया है। जब तो भारत की गरिमा, भारत की इज्जत की बात आती है तो दोनों खड़े हो जाते हैं एक साथ। आपकी ये चाल नहीं चलने वाली यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था इस डिबेट पर। भारत सरकार ने बयान जारी कर देश के मुसलमानों से अपील की है कि सीए से डरने की कोई जरूरत नहीं। इस कानून से भारत के मुसलमानों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी और ना ही उनके हुकूक में बदलाव आएंगे। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका का इस मुद्दे पर टांग अड़ाना, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा नहीं चलेगा।